तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियांग को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि नैनी बनकर जो उसके घर में रहने के लिए आई है वो असल में युनचिंग है। पर जियांग तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलने देता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि युनचिंग उसके घर किस इरादे से आई है। तो अपनी मीटिंग खत्म करके वो घर लौटता है, जहाँ आते ही वो युनचिंग से अपने सर का मसाज करने के लिए कहता है। पर युनचिंग तो जियांग के फोरहेड पर अपनी उंगली से प्रेस करती है क्योंकि जियांग ने उसे लिटरली प्रेस में कहा था। जिस पर जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें सर का मसाज करने के लिए कहा। तो युनचिंग पहले तो धीरे धीरे करने लगती है, जो देख जियांग कहता है कि क्या तुम कुछ खाकर नहीं आई हो, थोड़ा जोर से मसाज करो। तो युनचिंग कुछ ज्यादा ही जोर से उसके फोरहेड को दबा देती है, जिससे जियांग तो चीखता हुआ उठता है, कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। देन उस पर थोड़ा चिल्लाकर चला जाता है। युनचिंग घर की सफाई करने लग जाती है। तभी वहाँ युनमियाओ पहुंच जाती है। तो उसे देख युनचिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी यान फिर से मम्मी मम्मी कहकर युनचिंग के पास चला आता है। जो सुन युनमियाओ तो युनचिंग को गाली देने लग जाती है। जो सुन युनचिंग तो उसे अपने हद में रहने के लिए कह देती है और जुबान संभाल कर बात करने के लिए कहती है। जो सुन युनमियाओ तो गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने आती है। पर तभी वहाँ जियांग पहुंच जाता है। तो उसे देखकर तो युनमियाओ का हाव भाव ही बदल जाता है। तो वो बड़े प्यार से जियांग से बात करने लग जाती है। पर जियांग तो उसकी बातों का कोई भाव नहीं दे रहा था। तो युनमियाओ उसके पैरों को फंसाकर उसे अपने ऊपर गिराने के इरादे से उसके आगे अपना पैर रख देती है। लेकिन जियांग तो उसकी जगह युनचिंग के ऊपर गिर जाता है। दोनों काफी क्लोज तो आ ही गए थे। युनमियाओ उसे उठाने के लिए उठती है और उसका पैर मुड़ जाता है और वो भी उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। तो उसके धक्के की वजह से इन दोनों की तो किस हो जाती है, जिससे तो सारे शॉक्ड रह जाते हैं। और उठने के बाद युनचिंग तो खींचकर जियांग को एक थप्पड़ मार देती है और जियांग उसे कुछ भी नहीं कहता। तो युनचिंग के चले जाने के बाद जियांग युनमियाओ से हुआयान कॉस्मेटिक्स के मेकअप करने के लिए कहता है, क्योंकि आज हुआयान की एक पार्टी में उन्हें जाना था, जहाँ पर उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलकर युनमियाओ हुआयान की सीईओ मिसेस हुआ का दिल जीत सकती थी। लेकिन युनमियाओ कहती है कि उनके कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज्यादा खराब है, जिससे उसकी स्किन भी खराब हो सकती है। लेकिन जियांग कहता है कि अगर तुम्हें वो एंडोर्समेंट चाहिए तो तुम्हें उनका ही मेकअप लगाकर आना होगा। तो शाम को युनमियाओ तो लग जाती है मिसेस हुआ को मक्खन लगाने, ताकि वो युनचिंग यानी कि एको के बदले उसे अपनी कंपनी का मॉडल बना ले। लेकिन मिसेस हुआ तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। वहीं एको यानी कि युनचिंग के आने पर वो तो उसका वेलकम करने चली जाती है। जो युनमियाओ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो युनचिंग के कपड़ों को लेकर उसका मजाक बनाने लग जाती है। पर ये दोनों तो युनमियाओ की बातों को इग्नोर ही कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर युनमियाओ तो फिर से अपना हंगामा शुरू कर देती है और युनचिंग से लड़ने लग जाती है कि तुमने मेरा एंडोर्समेंट चुरा लिया। अब इस हंगामे से तो सारे लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। पर तभी युनमियाओ ने हुआयान के कॉस्मेटिक्स के बारे में जो बुराइयां की थी उसकी रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है, जो कि युनचिंग ने रिकॉर्ड किया था। अब ये सुनकर तो मिसेस हुआ अनाउंस कर देती है कि वो युनमियाओ के साथ फ्यूचर में भी कभी कोई एंडोर्समेंट नहीं करेगी और युनचिंग को उनके कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना देती है। जिससे गुस्सा होकर युनमियाओ अपने रिंग को सामने की तरफ लाकर युनचिंग को थप्पड़ लगा देती है, जिससे उसके गले की तरफ कट पड़ जाता है। जो देखकर जियांग तो उसे रोकने आता है, पर युनमियाओ तो उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है। पर जियांग उसे सपोर्ट नहीं करता और युनचिंग के वहाँ से जाने पर उसके पीछे चला जाता है। वहीं इधर युनचिंग फिर से अपना नैनी वाला गेटअप लगा लेती है और सोचने लग जाती है कि यह जियांग को सच में उसकी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो तो उसके पीछे ही आया था। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसका बायोनिक आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो वो जैसे ही बाहर आती है कि तभी वो अपने अपार्टमेंट के बाहर जियांग को देखती है, जो उसके लिए बैंडेड लेकर आया था पर वहीं रखकर चला जाता है। जिससे युनचिंग फिर से एक बार जियांग के बारे में सोचने लग जाती है, जिसके बाद वो उस बायोनिक आई के क्रिएटर को मैसेज करती है और उसे ठीक करा लेती है। तो उसे लगाकर वो जियांग के घर चली जाती है, जहाँ जियांग के आने पर वो उसे अवॉइड करके जाने लगती है। पर जियांग उसे रोक लेता है और उसे उसकी तरफ देखकर बात करने के लिए कहता है, क्योंकि इसे तो पता ही था कि उसे गले पर चोट आई है। तो वो युनचिंग से कहता है कि ऐसे बैंडेड लगाने से काम नहीं चलता, इसे अच्छे से ड्रेसिंग करना होगा। तो वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और युनचिंग की मरहम पट्टी करने लग जाता है, जिस दौरान दोनों फिर से एक बार क्लोज आते हैं। तभी उन दोनों को साथ में युनमियाओ देख लेती है। अब वो तो यहाँ जियांग के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई थी, ताकि एक बार अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो जियांग को उससे शादी करनी पड़ेगी। तो युनचिंग अपने फ्रेंड से आन के बारे में पता करने के लिए कहती है। तभी वो युनमियाओ को जूस में कुछ ड्रग्स मिलाते हुए देखती है। वहीं उसे ये सब करते हुए जियांग भी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देख रहा था। तो युनमियाओ के जाने के बाद युनचिंग दूसरे ग्लास में जूस डालकर उसमें स्लीपिंग पाउडर मिक्स कर देती है और युनमियाओ वाले ग्लासेस को फ्रिज में रख देती है। जिसके बाद युनमियाओ आकर दोनों जूस की ग्लासेस उठाकर जियांग के साथ पीने के लिए जाती है। लेकिन उसे तो पता ही था कि इसमें कुछ मिला हुआ है, इसीलिए वो नहीं पीता। पर युनमियाओ तो उसे पीकर सो जाती है। जियांग, जिसने की बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, वो बाहर आता है और युनचिंग को देखकर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्यों वापस आई हो। देन अपनी 5 साल पहले की भड़ास उस पर निकालने लग जाता है। युनचिंग तो सोच में पड़ जाती है कि उसने तो अपना ब्रोच पहना हुआ है, फिर जियांग ने उसे कैसे पहचान लिया। लेकिन अचानक जियांग उठ जाता है और उसे सॉरी कहता है कि उसने उसे अपनी एक्स वाइफ समझ लिया था। जिसके बाद वो किचन से 2 जूस का ग्लासेस ले आता है और एक युनचिंग को पीने के लिए देता है, जिन्हें दोनों पी लेते हैं। फिर अचानक से दोनों को बहुत गर्मी लगने लगती है। तो युनचिंग उससे पूछती है कि उसने ये जूस कहाँ से लाया। तो जियांग बताता है कि फ्रिज से, जिससे युनचिंग तो समझ जाती है कि ये तो युनमियाओ वाला जूस था। अब इसे पीने के बाद जियांग को तो कुछ ज्यादा ही नशा हो जाता है। वो युनचिंग को तो घूरे ही जा रहा था। तो युनचिंग उठकर बाथरूम चली जाती है। तो जियांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाकर युनचिंग को फोर्सफुली किस करने लग जाता है। तो युनचिंग उसे होश में लाने के लिए शावर चालू करती है, पर इससे भी जियांग नहीं रुकता और दोनों का रोमांस तो चलते ही जाता है। अगली सुबह जब युनचिंग को होश आता है तो वो जियांग के साथ बेड पर थी। तो वहाँ उसे जियांग का 5 साल पहले वाला फोन मिलता है, जिससे वो जियांग का फेस दिखाकर अनलॉक करती है। पर अंदर की फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, इसीलिए वो सारे फाइल्स अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है और अपने फ्रेंड जियांग को पासवर्ड हैक करने के
के लिए भेज देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग तो बस सोने का नाटक कर रहा था, तो वो अपने आप से कहता है कि आखिर वो कब तक ऐसे नाटक करती रहेगी। तो थोड़ी देर में यूनचिंग एस नियान उसे कॉल करती है और उसे कॉपरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाती है। तो जियांग उसके ऑफिस पहुंच जाता है और यूनचिंग की सारी कंडीशंस मान लेता है, पर यूनचिंग इस बार डिवोर्स का कंडीशन नहीं रखती। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हुए वो यूनचिंग और उसके फ्रेंड के क्लोजनेस को देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। तो वो उन दोनों के बीच चला जाता है एक स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से बनाने के लिए यूनचिंग को उसके साथ अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यूनचिंग का फ्रेंड उसे जाने से रोक लेता है, जिससे जियांग तो फिर से जेलस होकर चला जाता है। तो यूनचिंग का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने उसे डिवोर्स क्यों नहीं मांगा, जिसपे यूनचिंग बताती है कि वो बिजनेस और पर्सनल मैटर को अलग रखना चाहती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम शायद उसके लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, लेकिन इन सब में तुम अपने बदले को भूल मत जाना। इस पे यूनचिंग कहती है कि बदला तो मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो जियांग ग्रुप के साथ कॉपरेशन इसीलिए कर रही है ताकि वो उसके कंपनी को ही उससे छीन सके। तो उसका फ्रेंड उसे आन के बारे में बताता है कि उसे जियांग ने अडॉप्ट किया था क्योंकि आन के मॉम डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इधर जियान अपने असिस्टेंट से 5 साल पहले यूनचिंग के उस फॉरेन बिलियनियर के साथ जो फोटोज वायरल हुए थे उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। तो इधर यूनचिंग के फ्रेंड ने जियांग के उन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को डिक्रिप्ट कर लिया था, जिसमें उसे जियांग के साथ किसी लड़की के चैट्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जियांग ने तो सिर्फ उस बच्चे के लिए यूनचिंग से शादी किया था और बच्चा हो जाने के बाद वो तो यूनचिंग को घर से बाहर भी निकाल देता और जिसके साथ वो चैट कर रहा था उस लड़की को वो अपनी वाइफ बनाता। तो वहीं उसे जियांग के साथ उस लड़की की एक फोटो भी मिल जाती है, जो देखकर यूनचिंग तो शॉक्ड हो जाती है। अब जब यूनचिंग को जियांग का सच पता चल गया कि आखिर वो कितना बुरा आदमी है, तब तो ये डिसाइड कर ली थी कि वो जियांग को बर्बाद करके रहेगी। इसीलिए वो फिर से नैनी बनकर जियांग के रूम में एंट्री मारती है, जहाँ वो जियांग के उस लॉकर को खोल लेती है, क्योंकि उसका पासवर्ड 20 मई था, जिस दिन उनकी शादी हुई थी। और तो अगले साल यूनचिंग को उसी दिन बच्चा भी हुआ था और वो मर गया था, और जियांग ने उसी दिन यूनचिंग को घर से बाहर भी निकाला था। तो उसे लॉकर में से उसकी ओरिजिनल डिजाइन मिल जाती है। वो जैसे ही बाहर आने लगी थी कि तभी जियांग भी आ ही रहा था, तो वो जल्दी से कबर्ड बंद कर देती है, लेकिन उसकी ड्रेस फंस जाती है। असिस्टेंट बताता है कि आन ने यूनचिंग को इनवाइट करने के लिए कहा है, वरना वो अपना बर्थडे नहीं मनाएगा। तभी जियांग कबर्ड में यूनचिंग की ड्रेस फंसा हुआ देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो अंदर छुपी हुई है। इसीलिए वो जोर जोर से कहने लगता है कि वो यूनचिंग को बर्थडे में जरूर इनवाइट करेगा और वो आएगी भी जरूर। ठीक है, अगर वो वहाँ से चला जाता है तो यूनचिंग भी इस बार इस मौके का फायदा उठाकर इस बर्थडे पार्टी में आन के बारे में पता लगाने का प्लान करती है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इसके पार्ट के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।